हेलो स्टूडेंट। मैं बलबीर कुमार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। इधर 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसका जो भी कारण रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आज से जो है वीडियो पुनः अपलोड होगा। और इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, खास करके उनके लिए 3D का में एक चैप्टर और था 11.3, वो आज आप लोगों को सोल्व करके अपलोड कर देंगे। हमने जो भी पढ़ाया है आपके कॉपी में, प्रत्येक चैप्टर में उसको देखने की ज़रूरत है। उतना से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसीलिए घबराना नहीं है, मन को जो है एनर्जी फुल रखना है और अपने पढ़े हुए चीज पर विश्वास रख के क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता रखना है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अब पढ़ने पर व्यतीत कीजिए और बिना डिप्रेशन में आए हुए आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और जहाँ तक सहयोग हो पा रहा है, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी आपका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। बस हमने जो पढ़ाया है वो सारे कंसेप्ट थ्योरी आपके दिमाग में है, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जो इधर 3-4 दिन में जो आपको सहयोग करने जा रहे हैं, जो भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ को आप एक एक करके देख लीजिएगा, का पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। मैथ में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला है। इसलिए आप घबराइए नहीं, आप अपना काम कीजिए। एग्जाम में कैसे कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इस तरह की बातों से आपको जो है मन में सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम कीजिए, एग्जाम में जो आएगा उसको देखा जाएगा। इसीलिए चलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.3 को सोल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। करा कि जो समतल दिया हुआ है उसके अभिलंब की दिक् कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और मूल बिंदु से उस तल की दूरी निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका वही बोल रहा है जिसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका सोल्व होने जा रहा है। फर्स्ट का ए, z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। बोलोगे कि सर z इज इक्वल टू 2, ये तल कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
तो पहले इस तल को जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो लिख दोगे कि P1 सच दैट, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में 0x 0y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस था इसको इधर लाया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी एक प्लेन का इक्वेशन आ गया आपको, देखिए ना 0x 0y सब मल्टीप्लाई होगा, 0 सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। प्लेन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने x और y का टर्म भी यहां पर लाया है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो आप समझिए कि ये जो प्लेन है और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, अभिलंब है, ये प्लेन की इक्वेशन तो आपको मालूम है कि 0x 0y प्लस z माइनस 2 बराबर 0 है। और इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो तो इस तरह से होगा, लेकिन हवा में तो दिखा नहीं सकते हैं, हमने इस तरह से खींच लिया। हमने बताया था कि प्लेन का जो भी नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, उसकी डायरेक्शन रेशियो जो होगा, वह जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x y z का जो कॉफिशिएंट है वही इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, अभिलंब का दिक् अनुपात होगा। पुनः बोल रहे हैं कि इस प्लेन में जो x y और z का कॉफिशिएंट होगा वही इस प्लेन के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो होगा। हमने बताया था आपको ये सब सारी बातों को। तो चूंकि अब उतना समय नहीं है, जिस वजह से आप क्वेश्चन में ही बहुत सारी कंसेप्ट को समझकर आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से फिगर हमने बना दिया एक समझने के लिए, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो x y और z का गुणांक होगा, मतलब 0 0 1 होगा। तो हमने लिखा यहां पर कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ P1 0 0 1, तल का अभिलंब नहीं होता, तल का कोई दिक् अनुपात नहीं होता है। ये मुझे कहना है कि तल का कोई दिक् अनुपात नहीं है। तल का दिक् अनुपात बोल रहा है, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए वो प्लेन पर के नॉर्मल का अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है। इसलिए हमने डायरेक्शन रेशियो P1 लिखा है। इसका मतलब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमने बोल रहा है 0 0 1 आ गया। अब कोई बात नहीं, इसका आप डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो। डायरेक्शन को साइन ऑफ P1 बताया है कि जो डायरेक्शन रेशियो है 0, उसमें डिवाइड करना है अंडर रूट 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 0 में आपको डिवाइड कर देना अंडर रूट 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 0 में डिवाइड कर देना आपको 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 0y अंडर रूट, ये तो 1 आ जाएगा, 0y अंडर रूट, ये तो 1 आ जाएगा, 0y अंडर रूट 1। तो 0y1 कॉमा 0y1, और ये आपका, अच्छा यहां पर तो 1 है, यहां पर तो 1 है, एक मिनट, यहां पर आपका 1 है, इसको हटा देते हैं। यहां पर आपका 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1y1 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 0 0 1 आ जाएगा।
मतलब जो डायरेक्शन रेशियो है वही आपका डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया। अब कहना है इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कहना है, फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, सेकेंड पार्ट में कहना है आप कि जो प्लेन दिया हुआ है आपको, जो प्लेन आपको दिया हुआ है 0x 0y प्लस z माइनस 2 बराबर 0, इसका मूल बिंदु से आपका डिस्टेंस निकालना है, ऑरिजिन से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ऑरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस आपको निकालना है, OP। तो OP इज इक्वल टू, ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस आपको हमने निकालने के लिए बताया था कि कोई भी पॉइंट से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको निकालने के लिए बताया था कि इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देंगे, ये बताया था। तो रखने का मतलब हो गया कि मॉड 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू आपका 0 और -2 का मॉड y अंडर रूट x का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, z का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो आप देखिए कि OP इज इक्वल टू, ये सारे टर्म तो 0 हो जाएगा, -2 का मॉड हो जाएगा y अंडर रूट 1, तो -2 का मॉड 2y1 इज इक्वल टू 2। यही आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से प्लेन के अभिलंब का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल कर उसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं, और किसी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और हम लोग जो है अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी मेरे समझ से नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा तेजी से देखना है। एक दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो P1 सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। हमने लेट किया P1 सच। और एक प्लेन हमने बना लिया, थोड़ा फिगर बना लोगे तो अच्छा लगेगा, और इस प्लेन पर एक नॉर्मल भी डाल दिया, थोड़ा सही लगेगा। और ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, इसको भी लिख दिया। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वह x y z का कॉफिशिएंट है 1 1 और 1 है। तो हमने यहां लिखा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ P1 1 1 1 आ गया। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो का मतलब हो गया x y z का कॉफिशिएंट 1 1 1। अब हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ P1 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 1 बाई अंडर रूट 3 1 बाई अंडर रूट 3 और 1 बाई अंडर रूट 3। तो इस तरह से आपको प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब आप सेकेंड पार्ट में आइए।
सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है जो आप देख सकते हो। सेकेंड पार्ट का कहना है कि प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ये ओरिजिन है आपका, और ओरिजिन से प्लेन का जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। और इस प्लेन का इक्वेशन भी हम लोग लिख देते हैं। प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका OP हो गया। तो O से P का डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देंगे, और वो फार्मूला होता है मॉड। इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देना है, तो रखने का मतलब x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, z के जगह पर 0 और -1। बहुत सारे के मन में ये भी आता होगा कि पॉइंट को आप प्लेन में रखें, तो यहाँ तो इज इक्वल टू 0 है, तो आपने 0 क्यों नहीं लिखा? अरे ये पॉइंट प्लेन के बाहर है, इस प्लेन को सेटिस्फाइड थोड़े करेगा कि हम 0 लिखेंगे। हमने पॉइंट को प्लेन में रखा, जो वैल्यू आएगा वो आएगा। ये वैल्यू 0 के थोड़े इक्वल हो रहा है, इसलिए 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात आपको समझना है कि इस पॉइंट को इस प्लेन में रखना है LHS में, और उसकी वैल्यू क्या आएगा उसका मॉड लेंगे। और y अंडर रूट एक्स का जो कॉफिशिएंट है, y का जो कॉफिशिएंट है और z का जो कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम कर देंगे। -1 का मॉड 1, और ये 1 + 1 + 1, तो OP इज इक्वल टू 1/√3। यही आपका जो है फाइनल आंसर आ गया है। मेरे समझ से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। सी भी वैसा ही है। एक प्लेन आपको दिया हुआ है P1 सच दैट 2x + 3y और -z इज इक्वल टू 0, -z इज इक्वल टू 5। अब आप जो है इसको थोड़ा सा सोल्व करो, तो 2x + 3y - z - 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है, और इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, मान लो यही एक प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है ये नॉर्मल, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन 2x + 3y - z - 5 बराबर 0। इस प्लेन का जो नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन रेशियो पहले निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो x y z का कॉफिशिएंट होता है प्लेन के नॉर्मल का, तो ये 2, 3 और ये -1। अब हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इसीलिए यहां लिख देना है P1 का जो दिक् अनुपात है, P1 का दिक् अनुपात आ गया 2, 3 और -1। आपको P1 का दिक् कोसाइन चाहिए, तो दिक् कोसाइन कैसे निकलेगा? तो ये 2 में डिवाइड कर देंगे अंडर रूट, ये तीनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ उसको स्क्वायर करके सम कर देंगे। 3y अंडर रूट, जो डायरेक्शन रेशियो दिया उसको स्क्वायर करके सम कर देंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। -1y अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और +-1 का स्क्वायर। आप देख सकते हो कि 2y अंडर रूट ये आपको 9 और ये 4, 13 एक 14 आ जाएगा, 3y 14 आ जाएगा, -1y अंडर रूट 14 आ जाएगा।
अब आप लोगों को सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो भी आप देख लीजिए। सेकेंड पार्ट का कहना है कि जो प्लेन दिया हुआ है उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ओरिजिन आपका ये हो गया 0 0 0 और ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको। प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है देख लेते हैं। वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको, तो इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देना है LHS की तरफ और उसका मॉड लेना है। तो ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है, तो OP है कि इस पॉइंट को इस प्लेन के LHS में रखिए। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 5 का मॉड y अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा माइनस 5 का मॉड y अंडर रूट ये 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा OP इज इक्वल टू 5 9 4 13 1 14। यही आपका जो है फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर सकते हो। इसमें